वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी का एक नया अध्याय, जो कि है अध्याय 5 और उसका नाम है कांटा। आप लोग ने कांटा देखा होगा सभी ने, ये जो पेड़ से निकलते हुए कांटे हैं या फिर बेर के पेड़ में कांटा होता है और ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, तो ये कांटा भी वही है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इस जो अध्याय है इसका नाम कांटा क्यों रखा है और इसका क्या अर्थ है। तो हम अपना अध्याय शुरू करेंगे। तो उसमें है सुंदर वन में पीपल के पेड़ पर कबूतर रहता था। जो सुंदर वन था उसके अंदर एक पीपल का पेड़ था और उसमें कौन रहता था? एक कबूतर रहता था। उसके साथ कबूतरी और दो प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। उसके साथ एक कबूतरी भी रहती थी और उनके दो छोटे प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। बच्चों के पंख अभी नहीं निकले थे। आप लोग ने भी देखा होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं किसी भी पक्षी के, तो उनके एकदम पंख नहीं निकलते हैं। धीरे सबसे पहले वो अंडे के अंदर होते हैं, फिर अंडे से बाहर निकलते हैं, तो बिल्कुल ऐसे नाजुक से उनके शरीर पे पंख भी नहीं होते हैं और उनके बाल भी नहीं होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उनमें जैसे जैसे वो थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके शरीर पर बाल भी आ जाते हैं और उनके पंख भी आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बच्चों के अभी पंख भी नहीं निकले थे, इसलिए वे उड़ नहीं पाते थे, सिर्फ ची ची करके अपने मम्मी पापा से बातें किया करते थे। सुबह होते ही कबूतर कबूतरी दाने की तलाश में निकल पड़ते थे। कब जाते थे कबूतर और कबूतरी दाना लेने? सुबह। शाम घिरते ही पहले वे लौट आते। बच्चे उन्हें आया देखकर खुशी से ची ची करने लगते। शाम को जब वे घर लौट कर आते तो बच्चे खुशी से उनको देखते और क्या करने लगते? ची ची। पीपल के उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह स्वयं को ताकतवर समझता था। आप लोग ने देखा होगा यदि बंदर को, तो बंदर ऐसे भी कितने घमंडी टाइप्स होते हैं ना, कि यदि कहीं चिड़िया विड़िया का घोंसला दिखाई देता है तो किसे छीन देते हैं। आप लोग ने कभी बंदर की कोई सी पोयम भी सुनी होगी। तो उसमें कौन रहता था? उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, जो कि कैसा था? अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। वह छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ता रहता था। पीपल के पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी बंदर से डरते थे। वे उनसे बचने की कोशिश करते। बंदर भी कम नहीं था। वह कोई ना कोई बहाना बनाकर पक्षियों से झगड़ पड़ता। आए दिन उनके घोंसले को उजाड़ डालता, फिर खी खी करता हुआ खूब खुश होता। वो क्या करता था कि रोज़ पक्षियों को परेशान करता था। पक्षी उससे ना भी बोले, यदि वो सोचे कि आज हम इससे ना बात करें, ना बोले, तो हो सकता है कि आज ये हमसे ना लड़े, लेकिन क्या करता था वो ऐसी कोई ना कोई हरकत खुद ही कर देता था जिसकी वजह से वो पक्षियों से लड़ ले और उनके घोंसले भी क्या करता था? वो उजाड़ देता था, यानी उनको तोड़ देता था। और फिर कैसे हंसता था? खी खी करके खूब हंसता था। सारे पक्षी उससे परेशान थे, पर डर से किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आप लोग ने देखा होगा छोटे से पक्षी होते हैं, वो सब उससे परेशान तो हो गए थे, लेकिन क्या है कि वो उसको कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन बंदर ने अकड़कर पक्षियों से कहा, सुनो, मैं तुम लोगों में सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए तुम लोग रोज आते जाते मुझे नमस्कार किया करो। एक दिन बंदर ने क्या कहा अकड़ में? कि मैं हूँ तुम सबसे ताकतवर। पक्षियों से क्या कहा? कि मैं तुम सबसे क्या हूँ? ताकतवर हूँ, तो तुम आते जाते मुझे क्या किया करो? नमस्कार किया करो। कबूतर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बंदर भाई, अपने मुंह से अपने को बड़ा कहना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छे काम करोगे तो लोग बिना कहे तुम्हारी इज्जत करेंगे। आप लोग ने भी यदि देखा होगा कि यदि कोई कहे कि अरे मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, या फिर तुम लोग मेरी बात सुनो, तो कोई भी अब यदि अपने मुंह से बड़ाई करता है तो वो अपनी बड़ाई नहीं कहलाती है। बड़ाई सिर्फ वो कहलाती है जो दूसरे व्यक्ति हमारे लिए करें, हमारे गुणों को, हमारी अच्छाइयों को देखें और फिर यदि वो हमारे बारे में कुछ अच्छा कहते हैं तो वो तारीफ होती है। लेकिन यदि हम स्वयं की बड़ाई करते हैं तो वो हमारी बड़ाई नहीं कहलाती। तो कबूतर ने क्या कहा कि अरे बंदर भाई, तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई क्यों करते हो? यदि तुम कुछ अच्छा काम करोगे तो सभी तुम्हें क्या देंगे? इज्जत देंगे। कबूतर की बात सुनकर बंदर गुस्से में आ गया। वह दांत किटकिटाकर कबूतर की ओर दौड़ा, पर दूसरे पक्षियों के बीच बचाव के कारण झगड़ा उस दिन आगे नहीं बढ़ा। जब जैसे ही कबूतर ने बंदर को ये सारी बात कही तो बंदर को क्या आ गया? बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो अपने दांत किटकिटाने लगा। और फिर जैसे ही वो कबूतर की ओर बढ़ा तो फिर उस पे जो और भी पक्षी रहते थे उन सब ने थोड़ा बीच में आए और कुछ बातचीत की और फिर वो बात क्या हुई? ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। दूसरे दिन कबूतर शाम को वापस आया। वह अपने घोंसलों को तहस महस देखकर सन्न रह गया। जब वो
शाम को वापस आया, सुबह ये सारी बातें हुई थी उनकी, तो वो क्या करते थे, सुबह कहाँ चले जाते थे, दाना चुनने चले जाते थे। जब वो शाम को वापस आए तो उसने क्या देखा कि उसका घोंसला कैसा हो गया, पूरा तहस महस हो गया। उसके दोनों प्यारे बच्चे बेहोश पड़े हुए थे। उसके प्यारे बच्चे कैसे हुए थे, बेहोश पड़े थे। आज वे गर्दन उठाकर चींची नहीं कर रहे थे। हमने आपको पीछे बताया था कि जैसे ही वो शाम को लौट कर आते थे कबूतर कबूतरी, तो बच्चे क्या करते थे, ची ची करके उनसे बात करते थे। लेकिन आज जब वो शाम को घर आया तो उसका घोंसला भी तहस नहस पड़ा हुआ था, उसके दोनों बच्चे जो थे वो बेहोश पड़े हुए थे और आज वो गर्दन उठाकर ची ची की आवाज़ नहीं कर रहे थे। वह चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाने में जुट गया। वो पहले ये सारी बात समझ चुका था कि ये सब किसने किया है, बंदर ने किया है, तो वो कुछ नहीं बोला बल्कि चुपचाप क्या करने लगा, फिर से अपना घोंसला बनाने लगा। रात भर वह घोंसला बनाने में जुटा रहा। आप लोग ने भी देखा होगा कि छोटे कबूतर या कोई सी भी पक्षी होते हैं तो वह ऐसा नहीं है कि एकदम कहीं से पूरा सामान उठा के ले आए और अपना घोंसला तैयार कर लें। वो छोटे छोटे तिनके लेकर आते हैं और फिर उन तिनकों से क्या करते हैं, अपना घोंसला बना के तैयार करते हैं। तो वो भी बेचारा कबूतर जो था रात भर जुटा रहा और उसने रात भर में अपना घोंसला बना के तैयार कर लिया। सुबह होते ही कबूतर को बच्चों के पास छोड़कर कबूतरी को बच्चों के पास छोड़कर दाने की खोज में निकल गया। सुबह क्या किया उसने, जो कबूतरी थी उसको बच्चों के पास छोड़ के गया और वो कहाँ चला गया, दाना चुनने की खोज में। शाम को कबूतर थका हारा पीपल के पेड़ पर आया। उसे पता चला कि आज दिन भर बंदर एक डाल से चिपका हुआ कराहता रहा है। जब वो शाम को वापस आया तो उसने क्या देखा कि बंदर जो है वो चुपचाप एक पेड़ की डाली से चिपका हुआ है और वह कराह रहा है, यानी उसको कोई तकलीफ़ है। पर पीपल पे कोई भी पक्षी हालचाल पूछने के लिए उसके पास नहीं गया। लेकिन उसके पास कोई भी पक्षी नहीं गया कि तुम्हें हो क्या रहा है। कबूतरी ने कहा अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। आज उसे पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। कबूतरी ने क्या कहा कबूतर से कि अच्छा हुआ, इस दुष्ट के साथ ऐसा ही होना था, ये सबको परेशान करता है, आज इसको पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। कबूतर बोला तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भले ही वह दुष्ट है लेकिन हमारा पड़ोसी है। इस समय वह मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर ने क्या बोला कबूतरी से कि तुम्हें ऐसी बातें उसके बारे में नहीं करनी चाहिए, वो कौन है, हमारा पड़ोसी है और दुख मुसीबत में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कह कबूतर उसी समय बंदर के पास पहुंचा। भाई तुम क्यों कराह रहे हो, उसने प्यार से पूछा। कबूतर की बातों से बंदर पानी पानी हो गया, यानी कि उसको बहुत शर्म आई कि भाई मैं तो इसको इतना परेशान करता था लेकिन फिर भी ये मेरा हालचाल पूछने के लिए मेरे पास आया है। उसे अपनी करनी पर शर्म आने लगी। उसने कराहते हुए जवाब दिया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। अब हम अपने चैप्टर का जो शीर्षक है वो कांटा, अब हम उसके असली टॉपिक पर आए कि भाई वो क्या कह रहा है कि मेरे पैर में क्या चुभ गया है, कांटा चुभ गया है, दर्द हो रहा है, मैं चलने फिरने में लाचार हूँ। बंदर ने क्या कहा कि मेरे पैर में क्या चुभ गया है, कांटा, और मैं चलने फिरने में लाचार हूँ। कबूतर ने बंदर को पैर सामने करने के लिए कहा, फिर धीरे धीरे कांटे को अपनी चोंच से खींचकर बाहर निकाल दिया। कांटा निकलते ही बंदर को काफ़ी आराम मिला, वह चैन से सो गया। कबूतर ने क्या कहा कि तुम अपना पैर आगे लेकर आओ। उसने जैसे अपना पैर आगे किया तो कबूतर ने अपनी चोंच से क्या किया, बंदर के पैर का कांटा निकाल दिया और उसको बहुत आराम मिला और फिर वो सो गया। दूसरे दिन पीपल के सारे पक्षी बंदर में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। आज वह सभी पक्षियों के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था। जब दूसरा दिन हुआ तो उन्होंने देखा कि अरे ये बंदर जो कि हमसे रोज ऐसे लड़ता था झगड़ता था, लेकिन आज ये सबसे बहुत अच्छे से हिल मिलकर बातें कर रहा है। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये पता चला कि हमें कभी भी, मैंने आपको बीच में भी बताया था कि हमें कभी भी स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, स्वयं को कभी ताकतवर नहीं समझना चाहिए और कभी किसी दूसरे को परेशान नहीं करना
चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों को परेशान करते हैं और कभी हमें कोई दुख या तकलीफ होती है या हमें कोई समस्या आती है तो कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता के लिए नहीं आता है। लेकिन यदि हमारा स्वभाव अच्छा है, हम सबसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से घुल मिल कर रहते हैं, तो कभी भी हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वो सब हमारी सहायता के लिए हमारे साथ में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कुछ शब्दार्थ यहाँ पर आए हुए थे। जैसे वो सुबह कहाँ चले जाते थे, दाने की तलाश में चले जाते थे, कबूतर और कबूतरी। तो तलाश का मीनिंग क्या होता है, खोज। वो क्या करने चले जाते थे, खोज करने, किसकी, तिनको, दाने की। ताकतवर, बंदर अपने आप को बहुत ताकतवर यानी शक्तिशाली समझता था। परेशान करता था वो सभी पक्षियों को, तो तंग करता था। डर, भय, इज्जत, सम्मान, हैरान, आश्चर्यचकित और बदलाव, परिवर्तन। बंदर में आखिर अंत में क्या आ गया था, परिवर्तन आ गया था। तो वो सबके साथ कैसे रहने लगा था, बहुत घुल मिलकर रहने लगा था। तो इसी अध्याय में हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न है, कबूतर के साथ कौन कौन रहता था। तो आपको लिखना है कि कबूतर के साथ और उसके साथ में कौन कौन रहता था उस पेड़ पर। फिर सुबह होते ही कबूतर कबूतरी कहाँ जाते थे। जब सुबह होती थी तो कबूतर और कबूतरी कहाँ जाते थे, ये भी इसका उत्तर आपको स्वयं करना है। कांटा निकालने में बंदर की मदद किसने की। कांटा, जब बंदर के पैर में कांटा चुभा था तो किसने निकाला था। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको स्वयं खोजने हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।